पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट के मामले में अब मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं कि आपको शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा और आपको ये जानकर बड़ा दुख भी होगा। तो जिस 17 साल के लड़के ने ये एक्सीडेंट किया था, 2 डॉक्टर्स ने उसके ब्लड सैंपल को बदल दिया और किसी और व्यक्ति के ब्लड सैंपल को उसकी जगह लगा दिया। और जब रिपोर्ट आई तो उसमें यह लिखा हुआ था कि इस ब्लड सैंपल में शराब की कोई मात्रा नहीं मिली। अब दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। आप सोचिए, हमारे देश में अगर पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। और ये कोई जो हॉस्पिटल है जहां पर ये मेडिकल रिपोर्ट गई थी, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है। पुणे का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसे ससून हॉस्पिटल कहते हैं। लगभग 150 वर्ष पुराना ये हॉस्पिटल है और महाराष्ट्र सरकार इसे चलाती है। लगभग 1500 बेड वाला ये हॉस्पिटल है। और वहाँ आप भ्रष्टाचार की ये घटना देखिए कि उस लड़के का ब्लड सैंपल ही बदल दिया जाता है ताकि उस लड़के को बचाया जा सके। अब दोनों डॉक्टर्स अरेस्ट हो गए हैं। इस लड़के के जो दादा हैं, ग्रैंडफादर, उन्होंने ड्राइवर पर ये दबाव डाला था कि वो उनके पोते की जगह जेल चला जाए और कह दे कि ये एक्सीडेंट उसने किया है। तो वो भी, उनको भी अरेस्ट कर लिया है। पिता जो है बिल्डर, वो भी अरेस्ट हो चुका है और 2 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। तो अब आप सोचिए कि इसमें सबसे पहले जब ये दुर्घटना हुई तो सबसे पहले पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश की, इसीलिए वो 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। उसके बाद पुलिस ने पूरी कोशिश की कि मेडिकल रिपोर्ट में देरी होती चली जाए। यहां सेटिंग हुई पैसे से और फिर अस्पताल में भी पैसे से सेटिंग हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है, इसको कैसे इसमें पैसे से इस पूरे दुर्घटना में उस 17 साल के लड़के को बचाया जा रहा है। लेकिन हम लगातार आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे और वो चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लें, वो इस बच्चे को अब बचा नहीं पाएंगे। अब आप इस हफ्ते 2 और घटनाएं हुई हैं जो आपको बहुत निराश करती हैं। राजकोट में एक गेमिंग जोन में आग लगी। उसमें बहुत सारे बच्चे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, वो जलकर उनकी मौत हो गई। इसी तरह दिल्ली में एक छोटे बच्चों के अस्पताल में आग लगी और वहां पर ऐसे बच्चों की मौत हुई। जो कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कल ही पैदा हुए थे, 1 दिन पहले, कुछ 1 हफ्ता पहले पैदा हुए थे। और ये हॉस्पिटल एक ऐसे छोटे से मकान में चल रहा था जिसमें एक छोटी दुकान चलाना भी मुश्किल है। इस हॉस्पिटल के पास ना एनओसी था, ना कोई लाइसेंस था और ऐसे, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसी छोटी सी गली के एक छोटे से मकान में था जहां पर किसी का रहना भी मुश्किल है। तो ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जो आज देश के हर नागरिक को निराश करती हैं और जिससे ये पता चलता है कि हम चाहे कितनी भी बात कर लें कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब आप ये देखेंगे यहाँ कि हमारा जो देश का अंदरूनी सिस्टम है वो बेईमानी की वजह से सड़ रहा है और हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये बेईमानी है और ये भ्रष्टाचार है। अब देखिए, भ्रष्टाचार के नाम पर हम सिर्फ उस भ्रष्टाचार को देखते हैं जो घोटाले का भ्रष्टाचार होता है। सैकड़ों हजारों करोड़ जो उद्योगपति घोटाला करके बना लेते हैं, नेता बना लेते हैं। लेकिन ये जो रोजमर्रा के जीवन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, रोजमर्रा के जीवन में जो बेईमानी हो रही है, जिससे हमारे देश के बच्चे तक मर रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली में वो बच्चे मरे जो कल पैदा हुए हैं। राजकोट में उन बच्चों की मौत हुई जो स्कूल जाते हैं और पुणे में उन 2 बच्चों की मौत हुई जो अब पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने ही लगे थे। उनकी उम्र 24 साल थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तीनों जगह जो मुख्य कारण है वो है भ्रष्टाचार, बेईमानी और पैसे से आप इस देश में व्यवस्था में कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस को खरीद कर जेब में डाल सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट बदलवा सकते हैं, डॉक्टरों से सेटिंग कर सकते हैं, अस्पताल से लेकर कहीं तक भी आप पैसा खर्च करिए तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए चुनाव के इस मौसम में इस बेईमानी पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए।